नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नमो बार पर पथराव, टेलीकॉम चौक कोठा में नवरात्र गरबा आयोजन, अभिनेता साहिल खान की कार चोरी, अभिनेता विशाल ठक्कर रेप के आरोप में गिरफ्तार, मनसे ने महंगाई के खिलाफ निकाला मोर्चा। नागपुर के रेलवे कॉलोनी स्थित नमो बार में हुई तोड़फोड़। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। नागपुर रेलवे इलाके के नमो बार के विरोध में महिलाओं व आंदोलनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कुछ दिनों से जारी अनिश्चयकालीन धरने के दौरान शाम करीब 5 बजे महिलाओं ने बार पर जमकर पथराव किया। बार के बोर्ड व सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। वहीं कुछ युवक ने सड़क पर टायर जलाकर निषेध जलाया। भारी पुलिस बल घटनास्थल पर तैनात किया गया, लेकिन आंदोलनकारी हटने को तैयार नहीं थे। यहाँ की सब महिलाएं चाहती हैं कि यहाँ नमो बार न हो, क्योंकि स्थानिक यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ से एक बस स्टॉप है जहाँ से छोटी छोटी लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ यहाँ स्टॉप पर उतरती है। आपको मालूम है बार खुलने के बाद क्या होता है, बार से बाहर जब लोग आते हैं तो क्या तमाशा होता है, ये भी आप भाई लोग सब जानते हो। हमारी महिलाएं यही चाहती है कि यहाँ कोई भी गुनाह न हो, क्योंकि आजकल अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आज जो हमने आंदोलन छेड़ा है, हमारे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग आए हैं। हम कोई पार्टी के बैनर के नीचे काम नहीं कर रहे। हमारे महिलाओं का मेन मुद्दा है कि ये बार बंद होना चाहिए। अभी देखिए आप इनकी बीजेपी की नीति देखिए, इनके ही कार्यकर्ता ने बार खोला है और ये ही अपना बैनर लेके ये अपने सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि ये बार बंद हो। लेकिन अगर ये चाहते हैं, इनकी सत्ता है, तो ये इनको ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। यहाँ के स्थानिक आमदार जो है वो बीजेपी के हैं, इनको ये नौबत आनी नहीं चाहिए। इन्होंने कोर्ट के जिस हिसाब से चलना चाहिए वहाँ से चलकर ये बंद करना चाहिए। अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो हम लोग को महिलाएं आंदोलन छेड़ रही है। जब तक ये बार का ये बंद हुआ, हमारे पास लेखी कुछ आता नहीं, तब तक हम ये बार बंद होने, हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा जब तक बार बंद नहीं होगा। आपका नाम बताइए। मैं प्रगति पाटिल। हम जिला अधिकारी साहब से, आदरणीय पालक मंत्री साहब से, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश करते हैं कि ये बार तुरंत के तुरंत बंद होना चाहिए। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होते जा रहा है। आप देख रहे हैं सब जिस तरीके से यहाँ के लोगों में आक्रोश है। कल जाके यहाँ बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए हम निवेदन देंगे कि ये बार इमीडिएटली बंद होना चाहिए। ये जगह सेंसिटिव है सर। इसके पहले यहाँ 2 हत्याएं हो चुकी है और रेसिडेंशियल एरिया में हम लोग इसी जगह पे ये बार खुलने से और यहाँ पे जो महिलाएं आती है मार्केट लेने सब्जी वगैरह, उनके लिए दुखदायक हो सकता है। इसलिए हम यही चाहते हैं, इसमें सभी लोग की अहम भूमिका शुरू से रह चुकी है। यानी शुरू से जब से उनको पता चला है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट बार ओपन होने वाला है, तब से सभी वो जिलाधिकारी साहब की तरफ फॉलोअप करते रहे। फिर भी कुछ कारणवश उनका बार आ गया है। हाई कोर्ट के परमिशन से उनका बार चालू हुआ है। अगर हम जिला अधिकारी से साहब से मिलकर उनको निवेदन देंगे कि ये बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होते जा रहा है। महिलाएं हमारे यहाँ पक्ष के महिला है, हमारे सभापति मैडम है, ये आत्महत्या करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कुछ हुआ, ये बार शुरू हुआ, तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है। इसलिए इमीडिएटली ये बार बंद होना चाहिए। नागपुर शहर के टेलीकॉम गरबा आयोजन में संगीत की अलग अलग शख्सियत ने बिखेरी गरबा के रंग। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। नागपुर शहर टेलीकॉम चौक कोठा कॉलोनी में आयोजित गरबा का प्रोग्राम श्री नवरात्र महोत्सव मंडल में नागपुर के अलग अलग जगह के आकर महिलाओं ने गरबे में आकर चांद लगाए और साथ ही संगीत की दुनिया से अलग अलग कलाकारों ने गरबे में रंग बिखेरा। नवरात्र गरबा जो पहले गुजराती तक ही सीमित और गुजराती समाज में ही गरबा खेला जाता था, लेकिन कई समाज के लोग भी चाहते थे कि हम भी गरबा खेलें, क्योंकि गरबा की जो ताल है वो 3 ताल होती है, जिसमें बजने के बाद हर व्यक्ति नाचता है, जिसके पैर थिरकते हैं। तो हर व्यक्ति चाहता था कि हमारे समाज में भी गरबा होना चाहिए। ऐसे समय हमने सोचा कि क्यों न ये गरबा गुजराती समाज से बाहर निकालकर आम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। तो नागपुर की भूमि में सबसे पहले सार्वजनिक रूप से हर समाज को गरबा खेलने का काम इस मंडल ने किया, जिसका नाम है नवरात्र महोत्सव मंडल कोटा कॉलोनी। ये कितने टाइम से ये मंडल में चल रहा है? 1975 में इसकी स्थापना हुई और 1975 के बाद धीरे धीरे ये गरबा अपने रूप को और अच्छा रूप लेते गया, क्योंकि सार्वजनिक आज जैसे कि माना जाता है नागपुर का कोठा कॉलोनी के गरबा बिल्कुल बहुत मशहूर है, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और इसमें किसका श्रेय है जो इतने ऊपर तक के गरबा को पहुंचाने में हाथ है?
मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अलग अलग समाज के साथ संबंधित थे, उन्होंने सबने मिलकर, चाहे पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, सभी लोगों ने मिलकर यह गरबा की स्थापना की। और उन्होंने इतनी मेहनत की क्योंकि जब सार्वजनिक गरबा का रूप हो गया तो उसमें जरूरी होती है सिक्योरिटी, कि आम व्यक्ति की सिक्योरिटी होनी चाहिए, बहनों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। उस समय हमारे सदस्यों ने पूरी तरह से इस गरबा को सार्वजनिक तो किया, लेकिन साथ साथ सिक्योर भी किया। और जितनी भी महिला रात को 2-2-3, उस जमाने में तो ऐसा था कि सुबह 6 बजे तक हम गरबा खेलते थे, वो जमाना था। और सुबह 6 बजे तक जब सुबह सूरज उगता था, जब हम घर पे जाते थे, वैसा ही समय हमने इस क्वेटा कॉलोनी में देखा है। और दूर दूर से लोग माता का गरबा खेलने के लिए यहाँ पर आते थे और जुटते थे। गरबे के अलावा यहाँ पे और आपने क्या क्या बनाया है और क्या आपने इसको दर्शाया गरबे के रूप में? मैं आपको और एक बात बता दूं, एक गरबा एक धार्मिक संस्था है, एक धार्मिक कार्य है। हमने 1978 में जब देखा कि हमारे पास कुछ पैसे बचने लगे, तो हमने कहा पैसे बचे हुए पैसे का करना क्या। तो हमने एक विचार किया कि इसके लिए हमने एक मानवता का काम करना चाहिए। और हमने 1978 2 अक्टूबर को एक सार्वजनिक दवाखाने की स्थापना की, जो एक छोटे से पाए में ओपीडी से शुरुआत किया था, और 40 पैसे में दवाई और 50 पैसे में इंजेक्शन, इस प्रकार की बात करके हमने इस दवाखाने मानवता के धर्म की स्थापना की। आज 1978 से आज 38 साल के बाद वह दवाखाना इतना बड़ा रूप ले चुका है कि जहां पर आज गरीबों को कम से कम कीमत पर इलाज और दवाई उपलब्ध की जा रही है। करीब 20 डिपार्टमेंट है इस दवाखाने में और 80 डॉक्टर है। साथ ही साथ 75 से अच्छी लड़कियां, कर्मचारी लड़कियां वहां काम करती है। और मानव सेवा का एक बहुत बड़ा काम जो आज इस माध्यम से किया जा रहा है, शायद नागपुर की भूमि में ये सबसे पहला काम है। बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान की मर्सिडीज कार चोरी, पुलिस में मामला दर्ज। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता साहिल खान ने 4 को पुलिस स्टेशन में अपनी कार चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। साहिल खान की बहन ने एक ऑनलाइन पोर्टल पर गाड़ी बेचने के लिए विज्ञापन दिया था, जिसके बाद आफ्ताब पटेल नामक व्यक्ति ने उनकी बहन से संपर्क करके और 50,000 रुपए का टोकन देकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। सोहेल खान नाम के एक्टर हमारे यहाँ आरएनए पार्क में हिंदुस्तान नाका पे रहते हैं। उन्होंने उनकी गाड़ी बेचने के लिए OLX पे कुछ ऐड दिया था, और वो ऐड के तहत जो 2 शख्स थे तो उनके पास आए, गाड़ी देखी वगैरह। और उस दिन तो उन्होंने खाली गाड़ी देखी वगैरह और कुछ 50,000 रुपये उनको दे दिए और बोले अगले दिन आके हम आपको पूरा पेमेंट करते वगैरह, ऐसा कुछ बोल गए और चले गए। दूसरे दिन वो अपनी गाड़ी से आ गए। एक बंदा था वो उनके गाड़ी में रह गया, और जो दूसरा था वो उन्होंने इनके ड्राइवर के साथ बोले कि इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं करके वो टेस्ट ड्राइव के लिए निकल पड़े। बाद में यहाँ पे उनकी जो गाड़ी वाला था वो भी निकल पड़ा, और जैसे ही वो टेस्ट ड्राइव से आ गए वो बीच में उसको उतार दिया और वो लोग गाड़ी लेके फरार हो गए। नाम तो हमारे सामने नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नाम वगैरह नहीं बताया था। खाली वो प्राइमरी लेवल पे इंक्वायरी उनका गाड़ी बेचने का, लेने का वगैरह चालू था, और उनके वो ट्रायल के बेसिस के ऊपर ही उनकी फाइनल प्राइस डिसाइड होने वाली थी। 55 लाख की गाड़ी की कीमत है, और कुछ गाड़ी का नाम पजेरो या ऐसे कोई मर्सिडीज टाइप का मर्सिडीज गाड़ी है उनके पास। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन ने अभिनेता विशाल ठक्कर को रेप के सिलसिले में किया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल एक अभिनेत्री ने विशाल पर रेप का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित अभिनेत्री का आरोप है कि शादी करने का वादा करके विशाल ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद मुकर गए, जिसके बाद अब पुलिस ने विशाल ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित अभिनेत्री का कहना है कि 2013 में एक सीरियल की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात विशाल ठक्कर से हुई, जिसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई और विशाल के साथ वो पिछले 6 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में थी। पीड़ित अभिनेत्री ने सहारा वन पर हाय पड़ोसन, जय बजरंगबली और सावधान इंडिया जैसे सीरियल में काम किया है। विशाल ठक्कर के खिलाफ 5 केस दर्ज हुए, 420, 376 और भी 2-3 हुए हैं। रेप केस मामला दर्ज हुआ है सर। मुझसे ज़बरदस्ती की गई है, मेरे मन के खिलाफ जाकर मुझसे ज़बरदस्ती की गई। मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे कोई काम दिलाने की, मुझे किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे किसी चीज़ की डिमांड नहीं है, मुझे ना पब्लिसिटी चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो उसने शादी का बहाना दिया, मुझे मेरे भावनाओं के साथ उसने खेला,
मुझे हर बार बहलाने फुसलाने की कोशिश की। मैं बेवकूफ़ थी सर, जो मैंने इस बात को समझी नहीं। लेकिन आज बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, आज मुझे होश आया है सर, और मैं इस बात पे अभी कायम रहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। 1.5 साल से हम लोग रिलेशनशिप में थे। किस्मत कनेक्शन सहारा वन का सीरियल था जिसमें हम दोनों मिले थे, वहीं से दोस्ती हुई थी। फिर वहीं से उसने मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैं घर से बहुत दुखी हूँ, मुझे काम नहीं है, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मुझे तेरा साथ चाहिए, ये वो, तू बहुत अच्छी लड़की है, तुझसे मैं दोस्ती करके बहुत खुश रहता हूँ, ये सारी चीज़ें। मुझे लगा चलो इंसान दुखी है, ठीक है कोई बात नहीं। धीरे धीरे प्यार हुआ सर, मैंने उसकी हर जज्बात की कदर की, उसने मेरी जज्बात की एक भी कदर नहीं की। उसने हर बार मुझे झूठ बोला, मुझसे शादी करने का झूठा बहाना दिया। बीच में भी हम लोग लिव इन में रहने के पहले उसने मुझे ये बोला कि शादी करके हम लोग रहेंगे, लेकिन उसने शादी नहीं की। उसने बोला शादी कौन करेगा तुझसे, ये वो। फिर मैं वहाँ से झगड़ा वगड़ा होकर हम लोग अलग हो गए। उसके बाद मैं अपने घर रहने चली गई, फिर वापस यहाँ पे आई, फिर वापस उसका फ़ोन कॉल और फिर सारी चीज़ें, फिर वापस बहलाने। मतलब हर बार मैंने ही बेवकूफ़ी की है। गलती मेरी है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया और अंधा ट्रस्ट किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सिर्फ दुनिया की हर वो एक लड़की को बताना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का कोई, ना मैंने पैसों की डिमांड की है, ना मुझे पब्लिसिटी चाहिए, ना मुझे फिल्मों में काम चाहिए। फिल्मों में काम लेने की मुझे कोई ये नहीं है, क्योंकि मैं खुद अच्छे कॉन्टैक्ट्स है मेरे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी के पास मुझे भीख मांगने की। तो सर मुझे पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने अपना फेस हाइड किया हुआ। मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं अपनी फैमिली वालों को भी सामने नहीं लाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ निकाला मोर्चा। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई के बोरीवली में सैकड़ों मनसे के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा निकाला और मुंडन करवाकर महंगाई की अर्थी निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नगर सेवक चेतन कदम के साथ साथ अन्य कई मनसे कार्यकर्ताओं ने सर का मोर्चा करके महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दाल व सब्जियों की बढ़ती कीमतों से जनता त्रस्त हो गई है। अच्छे दिन का सपना दिखाकर सरकार का सत्ता में आ गई, लेकिन आम जनता इससे काफी त्रस्त है, जिसके मद्देनजर आज नगर सेवक चेतन कदम ने मोर्चा निकाला। आज बस इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ, और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.timenews.co।